ये कहानी सच पर आधारित है और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये कहानी किसी अफवाह, थ्योरी या कल्पना पर आधारित नहीं है। यह उन तथ्यों पर आधारित है जो सार्वजनिक रिकॉर्ड, अदालतों के दस्तावेज और स्वतंत्र पत्रकारिता की जांच में दर्ज हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिसने वर्षों तक अत्यधिक प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाए रखी। उसका नाम पहली बार 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में कानूनी जांचों में सामने आया। बाद में उस पर नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोप लगे, जिनकी जांच अलग अलग समय पर अलग अलग एजेंसियों द्वारा की गई। इस पूरे मामले में गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार वह उन लोगों में शामिल थी जो पीड़ितों को एप्स्टीन के संपर्क में लाने और इस नेटवर्क को चलाने में मदद करती थीं। लंबी सुनवाई के बाद उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो कई और नाम सामने आए। इनमें राजनीति, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले लोग शामिल थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और कई बड़े कारोबारी इन दस्तावेजों और गवाहियों में उल्लेखित किए गए। यह जरूरी है कि यह बात स्पष्ट की जाए कि किसी नाम का सामने आना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि एप्स्टीन का दायरा कितना व्यापक था। इस केस से जुड़ा एक और अहम पहलू था एप्स्टीन का निजी द्वीप। फ्लाइट लॉग्स और यात्रा रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ कई लोग आए और गए। यही रिकॉर्ड आगे चलकर जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने और यह समझने में मदद की कि यह नेटवर्क कैसे काम करता था। 2019 में जब यह मामला दोबारा सुर्खियों में था, तब जेफरी एप्स्टीन की मौत जेल में हुई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन सुरक्षा चूक, निगरानी में कमी और अधूरे जवाबों के कारण आज भी कई सवाल उठते हैं। यह कहानी केवल जेफरी एप्स्टीन या गिस्लेन मैक्सवेल तक सीमित नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसा, ताकत और प्रभाव अक्सर जवाबदेही से ऊपर रखे जाते हैं। और यही कारण है कि एप्स्टीन फाइल्स आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। क्योंकि जब तक सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह मामला केवल एक केस नहीं, बल्कि एक चेतावनी बना रहे।